मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टूल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल अंतिम वर्ष का सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी के बारे में, क्योंकि इस बार के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने हैं वो आपके बहुविकल्पीय होने हैं और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना होगा और ऑनलाइन मोड में परीक्षा होनी है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि सर एमसीक्यू पर आधारित आप वीडियो बनाइए, तो उसी उद्देश्य से मैं टूल इंजीनियरिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। ये एमसीक्यू पहला है हमारा, जिसमें टोटल हम 20 प्रश्नों का पर चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न संख्या देखते हैं। कटाई औजार पदार्थ को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है, तो यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो हम जानते हैं कि कटाई औजार के द्वारा पदार्थ को एक निश्चित आकार और आकृति में बदला जाता है, तो ये कथन आपका सत्य है। तो दूसरा अगर हम बात करें, ऐसा कटाई औजार जिसमें एक ही कटाई बिंदु को हम बोलते हैं कटिंग पॉइंट या कटिंग, उसको कटाई एज भी, एज मीन्स जो साइड का किनारा होता है जिसकी सहायता से काटा जाता है, तो कटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, कटिंग एज भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कटाई औजार जिसमें एक ही कटिंग एज या कटिंग पॉइंट होता है वो कहलाता है। तो जिसमें एक ही कटिंग पॉइंट या कटिंग एज होता है उसको कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या एकल बिंदु कटाई औजार। लेकिन एक बार आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख जरूर लीजिए। जैसे इसमें पहला एकल बिंदु कटाई औजार, दूसरा है बहुबिंदु कटाई औजार, तीसरा हस्त औजार, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला इसका एकल बिंदु कटाई औजार यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आंसर है। तीसरा है ऐसा कटाई औजार जिसमें एक से अधिक कटाई बिंदु या कटिंग पॉइंट या कटिंग एज होते हैं कहलाता है। तो एकल बिंदु कटाई औजार तो नहीं इसको कहेंगे क्योंकि इसमें एक से अधिक यानी बहुत सारे कटिंग पॉइंट या कटिंग एजेस होते हैं, तो इसको बहुबिंदु कटाई औजार बोलेंगे। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इसका सही आंसर होगा। अगला है प्रश्न चौथा है, मिलिंग एवं ड्रिलिंग में प्रयुक्त कटाई औजार होता है। मिलिंग एवं ड्रिलिंग में आप जानते हैं कि बहुबिंदु कटाई औजार यानी बहुत सारी एजेस होती हैं जिनके द्वारा कटाई की जाती है। तो इसका सही आंसर है बी, बहुबिंदु कटाई औजार यानी कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। पांचवा है खरादन यानी कि लेथ मशीन में जो हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, शेपर जो होता है, प्लेनर होता है, स्लॉटर होता है। तो इसमें जो कटाई औजार प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? एकल बिंदु कटाई औजार, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या बहुबिंदु कटाई औजार यानी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल या हस्त औजार हैंड टूल्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इन सभी में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यानी कि एकल बिंदु कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है। और ये सारा चीज़ मशीनों सहित, चित्र सहित, वर्किंग सहित मैं आपको सारे वीडियोस बता चुका हूं। तो आप एक बार जैसे ही मशीन का नाम सुनेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा कटिंग टूल यूज किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 की बात हम करते हैं। निम्न में से कटाई औजार के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है। तो ये पूछ रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कटाई औजार बनाने में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है हाई कार्बन स्टील, दूसरा हाई स्पीड स्टील, तीसरा सीमेंटेड कार्बाइड और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कटिंग टूल बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का भी प्रयोग किया जाता है, हाई स्पीड स्टील का भी, सीमेंटेड कार्बाइड का भी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो डी होगा यानी उपरोक्त सभी। 7वां प्रश्न है, मिलिंग मशीन में कटिंग टूल निम्न में से किस पर माउंट किया जाता है। मिलिंग मशीन, जैसे ही मिलिंग मशीन का नाम ले आप पिक्चर आपके माइंड में आ जानी चाहिए। तो बच्चों आपको पता है कि जो मिलिंग मशीन होती है उसमें कटिंग टूल आर्बर में लगा होता है, आर्बर में वो लगा होता है और वो रोटेट करता है। तो पहला ऑप्शन इसमें आर्बर है, दूसरा नी है, कॉलम है और स्पिंडल है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है आर्बर, यानी कि मिलिंग मशीन में जो कटिंग टूल होता है, कटाई औजार, वो आर्बर में लगा होता है, माउंट होता है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किस कटाई औजार को चूर्ण धातु कर्म यानी कि पाउडर मेटलर्जी द्वारा बनाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा हाई स्पीड स्टील, तीसरा सीमेंटेड कार्बाइड और चौथा स्टेलाइट। तो हम जानते हैं कि सीमेंटेड कार्बाइड जो होते हैं, जो कटिंग टूल होते हैं सीमेंटेड कार्बाइड के, उनको पाउडर मेटलर्जी द्वारा यानी चूर्ण धातु कर्म का यानी द्वारा बनाया जाता है। यानी कि पहले धातुओं को चूर्ण में बदल दिया जाता है, पाउडर बना लिया जाता है और उसके बाद जो पाउडर मेटलर्जी के जो कॉन्सेप्ट उसको मिक्सिंग करके फिर सिंटरिंग करके सारा जो प्रोसेस है वो अप्लाई करके फिर उसको बनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सीमेंटेड कार्बाइड। इनके सीमेंटेड कार्बाइड के जो टूल्स हैं वो चूर्ण धातु कर्म यानी कि पाउडर मेटलर्जी द्वारा बनाए जाते हैं।
9वां है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक कठोर है। तो अभी तक उपयोग किए जा रहे पदार्थों में आप देखिए जैसे हाई स्पीड स्टील पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा सीमेंटेड कार्बाइड, तीसरा स्टेलाइट और चौथा हीरा। तो आप जानते हैं कि अभी तक उपयोग किए जा रहे पदार्थों में सबसे जो कठोरतम पदार्थ है वो हीरा यानी कि डायमंड है। तो सही जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका हीरा यानी डी ऑप्शन होगा। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। सिरेमिक पदार्थ में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है। जो सिरेमिक टूल्स जो बनाए जाते हैं, कटिंग टूल्स, वो किस मटेरियल के प्रमुख रूप से बने होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है। पहला एल्युमिनियम ऑक्साइड है, दूसरा आयरन ऑक्साइड, तीसरा सिलिका, चौथा है वेनेडियम। तो आप जानते हैं कि जो सिरेमिक पदार्थ होते हैं वो मुख्यतः एल्युमिनियम ऑक्साइड के बनते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करके हम सिरेमिक पदार्थ बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि सिरेमिक पदार्थों में प्रमुख रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड। 11वां है निम्न में से कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु है। निम्न में से कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु कौन सी है। तो हाई स्पीड स्टील में तो कोबाल्ट आधारित नहीं, सीमेंटेड कार्बाइड नहीं, स्टेलाइट की हम बात करें तो स्टेलाइट का मैंने आपको बताया था वीडियो में कि स्टेलाइट जो है वो प्रमुख रूप से कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, स्टेलाइट। 12वां है ग्राइंडिंग व्हील की ट्रोइंग एवं ड्रेसिंग में किसका प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। तो पदार्थों का कई सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश मिलती है और या जो ग्राइंडिंग व्हील के लिए जो ट्रोइंग किया जाता है या उसकी ड्रेसिंग किया जाता है, उसमें सबसे अच्छा जो बेस्ट पदार्थ माना जाता है वो हीरा यानी डायमंड को माना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा डी यानी डायमंड, हीरा। इसी तरह प्रश्न संख्या 13 में आते हैं। ऐसी युक्तियां जो कटाई प्रक्रम के दौरान कारखंड को एक निश्चित स्थिति में मजबूती से पकड़ कर रखती हैं कहलाती हैं, उनको कहते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो वर्क होल्डिंग युक्तियां या वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, दूसरा कटाई औजार, तीसरा कार्य मेज, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ऐसी युक्तियां जो कटाई प्रक्रम के दौरान कारखंड को एक निश्चित स्थिति में मजबूती से पकड़ कर रखती हैं उन्हें वर्क होल्डिंग डिवाइसेस यानी कार को पकड़ कर रखने वाली युक्तियां कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए होगा, वर्क होल्डिंग युक्तियां यानी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। 14वां है ऐसी युक्ति जो कारखंड को सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के साथ साथ कटाई औजार को गाइड करने का कार्य करती है। ऑप्शन देख लेते हैं, जिग, फिक्सचर, कारमेज या वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जिग क्या करता है, कारखंड को मजबूती से सही स्थिति में पकड़ने के साथ साथ क्या करता है, कटाई औजार को गाइड करने का भी कार्य करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जिग। 15वां है आपका जिग की डिजाइन जटिल होती है जबकि फिक्सचर की डिजाइन सरल होती है। यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि जिग क्या करता है, कारखंड को पकड़ने सही स्थिति में पकड़ कर रखने के साथ साथ क्या करता है, जो कटाई औजार होता है उसको गाइड करने का भी कार्य करता है। तो ये इसकी डिजाइन इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या जटिल हो जाती है, इसलिए जिग की डिजाइन होती है वो जटिल होती है। और फिक्सचर की जो डिजाइन है वो जिग की तुलना में आसान होती है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। 16वां क्या है, फिक्सचर हल्के होते हैं जिससे उनका स्थानांतरण आसानी से किया जा सकता है जबकि जिग भारी होते हैं और उनको मशीन टेबल पर दृढ़ता से कस दिया जाता है। यह कथन है। तो यह कथन बिल्कुल उल्टा है यानी कि असत्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फिक्सचर होते हैं वो भारी होते हैं और उनको मशीन टेबल के साथ दृढ़ता से कस दिया जाता है, जबकि जिग हल्के होते हैं और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये जो कथन है ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। तो ये अभी जो कथन है इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, असत्य है ये कथन। प्रश्न संख्या 17 की बात करें। कटिंग टूल को गाइड करने के लिए निम्न में से बुशिंग का प्रयोग किस में किया जाता है। बुश का मैंने आपसे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। बुश का प्रयोग हमेशा जिग में किया जाता है। वो कटिंग वर्क कारखंड को पकड़ने के साथ साथ क्या करता है, कटाई औजार को गाइड करने का भी कार्य करता है। तो वो गाइड कैसे करता है, बुश की सहायता से, बुशिंग्स उसमें लगे होते हैं। तो ये पहला फिक्सचर, दूसरा चक, तीसरा जिग और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी इसका ऑप्शन सही है, जिग। जिग में बुशिंग का प्रयोग करके कटाई औजार को गाइड करने का काम किया जाता है। टूल का प्रयोग किया जाता है। टूल्स आर यूज्ड फॉर, पदार्थ को वांछित आकार देने के लिए,
ठीक है, कारखंड को पकड़ने के लिए, ठीक है, आकार देने के पश्चात मापने एवं जांचने के लिए, ठीक है, और डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द। तो आपको पता है टूल्स जो होते हैं वो कई सारे अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। कटिंग टूल का प्रयोग वांछित आकार देने के लिए किया जाता है, कारखंड को पकड़ने के लिए भी टूल्स बनाए जाते हैं, और जो आकार देने के पश्चात मापने एवं जांचने के लिए भी टूल्स होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। तो टूल्स इन सभी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 19वां है, जिस सतह से होकर चिप गुजरती है उसको कहते हैं। तो जिस सतह से होकर ऊपर की जो सतह होती है, आपको पता है जब चिप कटती है तो उससे फिसलते हुए नीचे गिरती है। तो इसके 4 ऑप्शन है, फेस, फ्लैंक, शैंक और हील। तो पहला इसका ऑप्शन जो फेस है, फेस ऊपर वाला हिस्सा फेस कहलाता है, आपको मैंने वीडियो में बताया था। तो फेस से होकर के चिप क्या करती है, स्लाइड करती है। तो इसका सही ऑप्शन है फेस। 20वां प्रश्न है, ऐसे गुण जो वाह्य बल के प्रभाव में पदार्थ के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन 4 हैं, ए है आपका चुंबकीय गुण, बी है वायवीय गुण, सी है विद्युतीय गुण और डी है यांत्रिक गुण। तो आपको पता है कि ऐसे गुण जो वाह्य बल के प्रभाव में पदार्थ के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं यांत्रिक गुण कहलाते हैं। यानी यांत्रिक गुणों का सीधा सीधा मतलब है कि पदार्थ में आप वाह्य बल लगाएं और फिर देखें कि पदार्थ किस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो ये इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि यांत्रिक गुण। तो इस तरह से आज ये 20 प्रश्नों का सेट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। यदि किसी चीज़ में कोई भी स्पष्टता नहीं है तो आप भी जो पिछले वीडियोज़ हैं टूल इंजीनियरिंग से संबंधित, उनको आप अवश्य एक बार देख लीजिए। तो इसी तरह से जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है, जो हमारा मेन फोकस है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपका MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी पर रहेगा। तो इस तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए और बनाता रहूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।